नमस्कार, टीवी9 नेटवर्क पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में सॉन्ग वॉर चल रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश के लिए भी एमपी में काबा पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो गाने रिलीज किए हैं। इसमें सरकार पर तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या है और कई घोटालों का जिक्र किया गया। मध्य प्रदेश में जो सवाल उठ रहे हैं सरकार को लेकर, उन पर तंज इन गानों के जरिए किया गया। लेकिन नेहा सिंह राठौर जब अपना पहला गाना मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आई, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई की तरफ से इसका जवाब दिया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सुनील कुमार साहू ने एमपी में काबा पार्ट 1 का जवाब भी उन्हीं के अंदाज में दिया, गीत के रूप में दिया। और अब जब नेहा सिंह राठौर एक बार फिर एमपी में काबा पार्ट 2 लेकर आई हैं, तो फिर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई की तरफ से आया है। हमारे साथ बीजेवाईएम के मीडिया से प्रभारी सुनील कुमार साहू खुद सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 पर। जी नमस्कार जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज कर दी हैं नेहा राठौर के एमपी में काबा पार्ट 2 ने। और जो जानकारी मिली है, आपने उसका जवाब भी तैयार किया है और वो जवाब नेहा सिंह राठौर को आपने दिया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या जवाब है, क्योंकि कई संगीन आरोप उन्होंने अपने इस पार्ट 2 में भी लगाए हैं। कमीशन 50% कमीशन की सरकार बता दिया, भ्रष्टाचार की बात और तमाम ऐसे आरोप हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनील जी, देखिए, नेहा सिंह राठौर जी कांग्रेस की जो एक झूठ के फैलाव में फंस गई हैं, क्योंकि कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गाने में लेकर आई 50% कमीशन, उसकी चिट्ठी को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है FIR दर्ज कराई है, जिन ने झूठी चिट्ठी को शेयर किया है। और कांग्रेस की चाल में नेहा सिंह राठौर भी फंस गई, क्योंकि उनके संपर्क हैं और चिट्ठी का जिक्र उन्होंने नेहा सिंह राठौर से भी किया और नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में 50% कमीशन लेकर आई और वो भी गिर गई इस झूठ में। जी, किस अंदाज में फिर आपने जवाब दिया, थोड़ा सा वो भी दर्शकों को अगर आप बता दें। जी बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर जब काबा 1 लेकर आई थी तो मैं हीरो 1 लेकर आया था, और जब वो काबा 2 लेकर आए तो मैंने फटाफट, क्योंकि जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, तो स्क्रिप्ट लिखने में मुझे नेहा सिंह राठौर जी जैसी बहुत समस्या नहीं हुई। मैंने तुरंत स्क्रिप्ट तैयार की और बहुत जल्दी से उनका जवाब दिया। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, एमपी में हिट सरकार बा, मामा सुपरस्टार बा, सुशासन की सरकार बा, समृद्धि की भरमार बा, सपना है अंत्योदय का हो रहा साकार बा, यहाँ विकास का चलत महोत्सव, मामा सुपरस्टार बा, मामा सुपरस्टार बा। मामा सुपरस्टार बा। आप तो अब यूं कहें कि पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष रख रहे हैं और इसका जवाब भी दे रहे हैं। जो नेहा सिंह राठौर ने गीत बनाया, जो गाना बनाया, लेकिन वो तो कह रही हैं, देखिए आप तो शिवराज सिंह चौहान साहब को सुपरस्टार बता रहे हैं। वो अपने गीत में कह रहे हैं, भाई देखिए लप्पू सी सरकार बा और गप्पू से सरदार बा। देखिए, गप्पू से सरदार किनके हैं नेहा सिंह राठौर जी जानती हैं, हमारे सरदार तो असरदार है, मैं ये मान के चलता हूँ। जी ठीक है, लेकिन ये बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है सुनील कुमार साहू जी? बार बार देखिए वो पार्ट 1 लेकर आई, क्या वाकई काफी ज्यादा डेंट जो है मध्य प्रदेश सरकार की छवि पर इन गानों से जो नेहा सिंह राठौर लगातार लेकर आ रही हैं, क्या कोई छवि पर इफेक्ट? उनके गानों से मध्य प्रदेश में कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने जनता का विश्वास को जीता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हमें जब वो बोलती हैं कि काबा, तो मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं यहाँ का मध्य प्रदेश नागरिक होने के नाते भी मेरा जवाब देना बनता है कि मध्य प्रदेश में यहाँ क्या है। तो मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ ये है, वो पूछती है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा राजनीतिक दृष्टि से नहीं, लेकिन जब वो सवाल करती है तो आप जवाब देते हैं। आपने पहले गाने पर भी जवाब दिया था, अगर उसकी भी आप वो भी, क्योंकि जो लाइनें आपने अपने पार्ट 2 की सुनाई, तो पार्ट 1 की भी मैं चाहूंगा कि आप वो लाइनें
दर्शकों के लिए जरा सुनाएं। जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। पीएम के आवास बा, सबके घर द्वार बा, कर्ज ब्याज माफ बा, सब योजना का मिलत ही यहाँ लाभ बा, लाडली बहना लक्ष्मी बिटिया और कन्यादान योजना महान बा, तीरथ करावे मामा और बुलडोजर से अपराधी परेशान बा। अरे भाजपा के नेतवा तो करत विकास बा, अरे भाजपा के नेतवा तो करत विकास बा, एमपी के गांव गांव में सड़कन का जाल बा, आदिवासी की पंचायत में पैसा का अधिकार बा। अरे लाडली बहना, जी जी नहीं पूरी कीजिए सुनील कुमार साहब। अरे लाडली बिटिया, अरे लाडली बहना लाडली बिटिया इतने माला माल बा, साफे समाज यहाँ खुशहाल बा, धर्म के जयकार बा, शिक्षा के प्रसार बा, सुशासन सुराज गांव सबे खुशहाल बा, यहाँ भांजा भांजियों को मिले स्वरोजगार बा, सेवा सुरक्षा यहाँ भर मार बा, बढ़ल नौजवान बा, बढ़ल किसान बा, अपराधन के सर पे लटकत मामा के तलवार बा, अरे वृद्धों को पेंशन, गरीबों को राशन, अरे सबके चेहरा पे खिलत मुस्कान बा, अरे मामा के सरकार बा, सरकारी नौकरी की बयार बा, एक दू नाही भैया सैकड़ों हजार बा, एमपी में जनता के काम बा, सेवा सुशासन वाली बीजेपी सरकार बा, चारों ओर पुकार बा, चारों ओर पुकार बा, 23 में हाँ फिर बीजेपी सरकार बा, फिर बीजेपी सरकार बा। ये मेरा पहला ईवा वन था। ठीक है। सुनील जी, आपने कहा कि भाई देखिए कोई प्रभाव तो इन गानों का जो नेहा सिंह राठौर लेकर आ रही हैं उनका पढ़ने वाला नहीं और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, लेकिन जो वो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप दे रहे हैं। लेकिन सर देखिए, मध्य प्रदेश में भी 4 एफआईआर नेहा सिंह राठौर पर दर्ज हो गई हैं। अब नेहा सिंह राठौर तो सीधे आरोप लगा रही है कि भाई देखिए सरकार डर गई है और डर की वजह से मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है जी। एफआईआर उन पर किस विषयों को लेकर हुई है तो कानून का काम है, कानून कार्रवाई करेगा। अगर उनकी एफआईआर में कुछ प्रत्यक्ष चीजें ऐसी सामने निकल कर आती है जो कानून के अनुकूल है तो उन पर मामला आगे बढ़ेगा, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, कानून का काम है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मामले उठाए सुनील जी, सीधी पेशाब कांड हो, ये ऐसा मामला बन गया, सरकार बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है इस मामले पर और इस तरह के कई और मामले भी हैं। तो ऐसे में क्या सरकार वाकई नेहा सिंह राठौर के गाने सामने आने के बाद से अनकंफर्टेबल हो रही है और इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि उसी अंदाज में फिर जवाब भी दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं त्यागी जी कि कोई भी अनकंफर्टेबल सरकार के लिए नहीं है। नेहा सिंह राठौर जी के गानों का कोई प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे लहजे में पूछती है तो मैं बताता हूँ, नहीं पूछती तो नहीं बताता। और वो तो सब जानते हैं नेहा सिंह राठौर जी की मानसिकता को, किस मानसिकता के साथ कांग्रेस के समर्थन में वो अपने गानों को बना रही हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा, बनाए छत्तीसगढ़ पर, बनाए राजस्थान पर, बनाए पश्चिम बंगाल पर, क्यों नहीं बनाते? आपका स्वागत है, बनाइए। बिहार के लिए तो बनाया था ना उन्होंने, बनाया तो मैंने जवाब दिया ना। यदि कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारी गलत तथ्यों को पेश करता है, वैसे तो कांग्रेस भी आरोप लगाती रहती है, ये किया, ये भ्रष्टाचार किया, ये हुआ, वो हुआ। भाई जो नहीं हुआ वो हमने बताया कि भाई नहीं, हमारी सरकार में जो अच्छा है वो ये है। जी नहीं, बिहार के लिए उन्होंने गाना बनाया। आपने कहा कि भाई कांग्रेस के लिए आप छत्तीसगढ़ राजस्थान पर भी गाना बनाइए, लेकिन बिहार के लिए तो उन्होंने बिहार सरकार पर भी इस तरह का एक गीत बनाया था, उसको भी सोशल मीडिया पर अपने शेयर किया था। अब ठीक है, वहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन अलायंस पार्टनर तो है ही। हाँ देखिए, उन्होंने बनाया, अच्छी बात है, बनाए उनका और भविष्य में उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब देखेंगे अब बनाएंगे कि नहीं नेहा जी बिहार में अलायंस के बाद, देखना होगा वो आता है कि नहीं बिहार में अब उनका। जी बिहार में काबा, ये तो देखने वाली बात होगी ना, मैं भी इंतजार करूंगा। जी एक और आरोप वो लगाती हैं कि भाई देखिए पूरा आईटी सेल मिलकर नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ गया और हर तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पर गालियों के जरिए हो या फिर अब सुनील कुमार साहू जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, हर तरीके से नेहा सिंह राठौर को घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर मैं आपके लिए बहुत प्रत्यक्ष बात बताऊं, सोशल मीडिया अगर वो हमारे आईटी सेल पर या हमारे पर आरोप लगाती है तो मैं बिल्कुल इन आरोप को नकारता हूं। लेकिन सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं या कि मेरे वीडियो भी वायरल होते हैं तो उसमें दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। अगर अब मैं ये कहूं कि नेहा सिंह राठौर के लोग हैं ये या नेहा सिंह राठौर के लोग मेरे ऊपर प्रतिक्रियाएं करा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि समाज में रहने वाले दोनों पक्षों के लोग होते हैं, सबकी विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी।
ठीक है। सुनील जी, आपने पूरा पार्ट 1 का तो पूरा जो गीत है जो आपने लिखा वो मुझे सुनाया और दर्शकों को सुनाया। एक बार पार्ट 2 की आपने कुछ लाइनें ज़रूर सुनाई, लेकिन एक बार अगर पूरा गाना गीत वो दर्शकों के लिए आप सुना दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी मैंने लिखा, एमपी में हिट सरकार बा, मामा सुपरस्टार बा, सुशासन की सरकार बा, समृद्धि की भरमार बा, सपना है अंत्योदय का हो रहा साकार बा, यहाँ विकास का चलत महोत्सव, मामा सुपरस्टार बा। अरे एमपी में ईबा नीति है स्पष्ट और नीयत भी साफ बा, भाजपा के नेतवा में है जनता का विश्वास बा। अरे मामा जनता के पुजारी और जनता भगवान बा। वो बोल रही थी ना कि जनता बकलोल, लेकिन हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जनता के पुजारी और जनता को भगवान मानते। इसलिए मैंने लिखा कि अरे मामा जनता के पुजारी और जनता भगवान बा। मामा जी के एमपी में सच में बात निराली बा, मामा जी के एमपी में सच में बात निराली बा, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी की खुशहाली बा, भांजे भांजियों के स्वरोजगार से आत्मनिर्भर एमपी की हरियाली बा। अरे एमपी में ईवा सुरक्षा के सौगंध बा, बुलडोजर बुलंद बा। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सुरक्षा की सौगंध भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खाई, आपके नेताओं ने खाई है, और हमारे मामा जी ने बुलडोजर को भी बुलंद करके रखा है। आप आए दिन घटनाएं भी अगर देखते तो उन पर प्रतिक्रियाएं भी बुलडोजर के माध्यम से होती है। इसलिए सुरक्षा के सौगंध बा, बुलडोजर बुलंद बा, मामा तोड़े ताबड़तोड़ माफियाओं के घमंड बा। अरे थर थर कांपे चोर बा, एमपी में बीजेपी की सरकार बा, एमपी में ईवा। अरे एमपी में पीएम के विजन बा, सीएम के मिशन बा, डबल इंजन की सरकार में झमाझम विकास बा। एमपी में दमदार सरकार बा, हमरा असरदार सरदार बा। अरे एमपी में जनता की यही पुकार बा, 23 में फिर बीजेपी सरकार बा, एमपी में हिट सरकार बा, मामा सुपरस्टार बा। ये मेरा ईवा 2 था। ठीक है, ये आपने पूरा जो वर्जन है अपने सॉन्ग का वो आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन एक सवाल मैंने पहले जैसे पूछा कि भाई क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। मैंने एफआईआर का जिक्र किया, आपने उस पर जवाब दिया कि भाई कानून अपना काम करेगा। आप भी जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह के आरोप नेहा सिंह राठौर के हैं कि भाई गालियाँ उनको लगातार दी जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई नेहा सिंह राठौर के ये गाने या उनका जो रुख है वो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगा? आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब भी उनके इस एमपी में गाबा पार्ट 2 को उन्होंने भी रिट्वीट कर दिया। देखिए, ये मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जी कि जब काबा बन लेकर नेहा सिंह राठौर जी आई तो नेहा सिंह जी ये बताएं कि सबसे पहले वीडियो किसने डाला? क्या कांग्रेस ने नहीं डाला? उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कब डाला? ये नेहा सिंह जी बताएं। तो ये तो कांग्रेस की पेड प्रमोशन है, कांग्रेस तो शेयर करेगी ना, क्योंकि कांग्रेस ही बनवा रही है। कांग्रेस ने तो उनको प्रचार का तंत्र बना के रखा है ना अपना। जी लेकिन वो तो कहती है भाई कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है और जो सरकार में है उससे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो खुद स्वीकार करता हूं, हमारे संविधान हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल करें। लेकिन आप किसी को तोड़ मरोड़ कर जब आप पेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। दावा उनका ये भी है कि भाई पार्ट 3 भी वो जल्द लेकर आने वाली हैं। तो फिर सुनील कुमार साहू की तैयारी क्या है, या फिर बीजेपी की तैयारी क्या है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर रहा हूं, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि अगर वो एमपी में काबा 3 लेकर आएंगी तो सुनील साहू भी एमपी में ईवा 3 लेकर आएगा। चलिए ठीक है, अगर वो पार्ट 3 एमपी में काबा का लेकर आती हैं तो सुनील कुमार साहू की तरफ से जवाब भी तैयार रखा जाएगा। ये बात सुनील कुमार साहू TV9 नेटवर्क और इस प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार साहू जी TV9 के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जो ये सॉन्ग वॉर छिड़ा है, अब इसका कितना असर मध्य प्रदेश की राजनीति और आने वाले चुनावों पर होगा, ये तो चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन सिलसिला सॉन्ग वॉर का थमता दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।